चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें द क्लाउड रिल्म में एक कपल दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन लीड कहता है कि लियो शिव तुम कल से मेरी पत्नी बन जाओगे और मेरी इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी उदास होने का एक मौका नहीं दूंगा। जिस पर शी कहते हैं कि जाओ चैन, मेरे पास तुम्हारे लिए इस खास मौके पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी है। जिस पर चैन कहता है कि क्या है, तो शी एक चाकू निकाल कर उसके पेट के अंदर आर पार कर देती है और उससे कहती है कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, और उसे पैलेस के नीचे धक्का दे देती है। पर हम देखते हैं जैसे ही हमारा मेन लीड नीचे गिरता है तो वो किसी दूसरी जगह आ जाता है, किसी और पर्सन की बॉडी में, यानी वो एक रिकार्नेटेड पर्सन हो गया है। जैसे ही वो उठता है वो सोचता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये जगह कौन सी है। हम देखते हैं तभी गेट ओपन होता है, वहां से एक लेडी बाहर आते हुए कहती है कि मेरे बेटे चैन तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी, और उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी होता तो मैं वही मर जाती। अचानक चैन को झटका लगता है, उसे पास मेमोरीज याद आने लगती है कि इस जगह का नाम तिएनयुन किंगडम है और वो मार्क्वेस हुशिया का एक बेटा है जो कि एक कॉन्क्यूबाइन होती है और वो 300 साल पहले रिबॉर्न हो चुका है और इनका नाम बड़ा अजीब होता है, इसीलिए हम इन्हें मदर कह के ही पुकारेंगे। तो मदर कहती है कि चैन अभी तुम काफी ज्यादा वीक हो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, और मदर रूम से बाहर चली जाती है मेडिसिन लेने के लिए। और चैन मन में सोचता है कि मैं मार्शल गॉड की कसम खा के कहता हूँ लुओशिया, अगर तुम अब भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें, भले ही मैं 300 साल पहले रिबॉर्न हो चुका हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक बिन बुलाए मेहमान आते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक नहीं मरे, जानकर खुशी हुई। चैन को पास्ट मेमोरी याद आती है कि इसका नाम जाओ यान है और आज मेरी जो कंडीशन है वो इसी की वजह से है। ये सोचकर चैन गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो अब। तो जिस पर जाओ यान कहता है कि तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, लकी हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर चैन कहता है कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर जावियन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम 15 साल के हो चुके हो, अभी तक तुमने अपनी स्पिरिट वेन भी एक्टिवेट नहीं की, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को यंग मास्टर कहते हुए। जावियन और कहता है कि तुम स्पिरिट वेन एक्टिवेट रिचुअल में तुम नहीं आ सकते हो, अगर तुम आए तो ऐसा कहते ही वो उसके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। पर हमारा हीरो भी किसी से कम है क्या, वो एक ही हाथ से बड़े आराम से उसका हमला रोक देता है। ये देखकर जावियन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा फाइट बैक करने की। जिस पर चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो ये देखकर जावियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर फिर से हवा में उड़कर एक लात मारने की कोशिश करता है। ये देखकर चैन कहता है भले ही मैंने 300 साल पहले अपनी कल्टीवेशन को खो दिया, पर इस जैसे मुर्ग के साथ डील करना तो काफी ज्यादा आसान होगा। और जैसे ही जावियन चैन के ऊपर हमला कर देता है तो हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उसके अंडे फोड़ देता है, और उसके बाद जावियन की क्या हालत होती है ये आप तो देख ही सकते हो अब पिक्चर्स में। शायद आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरीके से जावियन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इस कहावत को सही करते हुए जावियन फिर से खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और चैन से कहता है कि आज तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। तभी मदर वहां आते हुए कहती है कि जावियन तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुमने मेरे बेटे को जरा सा भी हाथ लगाया तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर को यहाँ बुला लूंगी और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, एक बार सोच लेना इसके बारे में। जावियन सोचता है कि ये सही समय नहीं है चैन के साथ डील करने के लिए, जब स्पिरिट वेन रिचुअल सेरेमनी खत्म हो जाएगी तब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और वो अपनी स्वॉर्ड फिर से रख लेता है। जावियन जाते हुए कहता है कि मैडम आपको चैन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए इसे बाहर मत जाने दीजिएगा और यही इसका ख्याल रखिएगा। ये सब सुनकर मदर कहती है कि जावियन इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा था और वो इतनी जल्दी क्यों चला गया, क्या हुआ है क्या तुम्हारे बीच में कुछ। ये सुनकर चैन घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उसे कोई अर्जेंट काम याद आ गया होगा, इसीलिए वो इस तरीके से बातें कर रहा था और जल्दी चला गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अब हमारी मुलाकात होगी कल दूसरे एपिसोड के लिए, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। बाय बाय।